बिहार चुनाव से पहले एनडीए में विवाद गहराता जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है, कभी सीट शेयरिंग को लेकर तो कभी सीएम चेहरे को लेकर। और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को हो सकता है, क्योंकि ये तमाम दल एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान अपनी ही सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हैं और यहां तक उन्होंने हाल ही में कह दिया था कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं। यानी साफ है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है गठबंधन से। वहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई जो लगातार देखने को मिल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। चिराग पासवान कई बार मंच से कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं सीएम चेहरे को लेकर उनकी पार्टी से लगातार मांग हो रही है। तो वहीं देखा जाए तो जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमला बोलते हैं और चिराग पासवान को हाल ही में उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनमें समझ नहीं है, अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीतिक गुण नहीं जानते हैं। तो देखा जाए दर्शकों तो एक तरफ कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। दोनों ही खुद को दलितों के मसीहा नुमाइंदगी के तौर पर पेश करते हैं, यानी हम हैं दलितों के नेता। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों टकराते हैं तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं, दलितों की आवाज उठाऊंगा। लेकिन चिराग पासवान भी कहते हैं कि मैं भी और हमारी पार्टी भी दलितों के लिए काम करना चाहती है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अब एनडीए के लिए चिंता का विषय है। इसको लेकर दिल्ली में भी चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो इसका नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि मांझी जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान को कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहे हैं, वहीं चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी को निशाने पर ले रहे हैं। ये एक बयानबाजी ऐसी है जो बात बनते बनते बिगड़ भी सकती है, और दोनों की अगर लड़ाई हो जाती है, बगावती चीजें देखने को मिलती है, तो चुनाव पर इसका अच्छा खासा परिणाम देखने को मिलेगा। बता दें कि अभी एनडीए में सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि एनडीए का सबसे बड़ा नेता कौन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस युद्ध का एक चेहरा तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिख गया था, लेकिन लोजपा रामविलास की तरफ से जब 40+ का बयान सामने आया तो मांझी ने चिराग को लेकर बयान दिया था कि मजबूत लोग बोलते नहीं, कमजोर लोग दिखावा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 10 कारों में सिर्फ नारेबाजी करने वाले होते हैं, यह सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं। यानी चिराग पासवान के जो जनसभा में इतने लोग कह सकते हैं आ रहे हैं, एक सैलाब उमड़ रहा है, उसको साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कह दिया कि यह दिखावा है। ये तो कह सकते हैं कि जबरदस्ती लाया जाता है लोगों को नारे लगवाने के लिए, दिखावा करने के लिए। देखना होगा दर्शकों की सीट शेयरिंग को लेकर, जहां एक तरफ चिराग पासवान कह सकते हैं कि नाराज बताए जा रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि भाई 40 से ज्यादा सीटें चाहिए, तो वहीं जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कम से कम 20 सीटें तो चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही चुनौती बन गए हैं, और जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज।